गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का एसएस पढ़ेंगे। तो क्लास 7 में एसएस में आज हम लेसन नंबर 5 देखेंगे। तो लेसन नंबर 5 हमारा है लोकेशन एंड टाइम। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लेसन नंबर 4 में हमने क्या देखा था। तो राजपूत युग के बारे में हम लोग देखे थे। उसमें हम लोग नए राजवंशों का उदय देखे थे, फिर 2 राजाओं के बारे में पढ़े थे। पहले राजा थे यशोवर्मा और दूसरे राजा थे राजा भोज। फिर दक्षिण भारत और उत्तर भारत देखा था। फिर जो राजपूत शासकों का जो जोश था उसके बारे में भी हम लोग ने लेसन नंबर 4 में देखा था। तो आज हम लोग लेसन नंबर 5 देखेंगे, लोकेशन एंड टाइम, स्थान और समय। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। What are these vertical and horizontal lines on the globe of the earth? They are imaginary lines and are not drawn on the surface on the earth. The horizontal lines are called latitude and the vertical lines are known as the longitudes. What are latitudes and degrees of latitudes? यानी कि पृथ्वी के जो ग्लोब पर आड़ी और खड़ी रेखा कैसी है। ये रेखाएं काल्पनिक है, वे पृथ्वी पर खींची नहीं है। आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त कहते हैं और जो खड़ी रेखा है उसे हम रेखांश कहते हैं। अक्षांश और अक्षांश वृत्त अर्थात क्या। लेट अस लर्न थॉट एंड एक्टिविटी। Measure the angle of different places in the classroom with the help of protractor, pencil and paper. Draw the circle on the paper and write down the angle of the circle and 10, 19, 30, 16. तो खेलते खेलते चलो सीखते हैं कि जो कोण मापक पेंसिल और कागज लेकर अपनी कक्षा में विविध जगह पे कोण मापिए क्लासरूम में। उसके बाद कागज पर एक वृत्त बनाना है। वो कौन सा। तो 10, 19, 30 और 60 के कोण बनाकर वृत्त पर उसका उल्लेख करना है। Latitude is an angle which ranges from 0 at the equator to 90 north or south at the poles. Lines of latitude run east-west as circle is parallel to the equator. यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर विषुववृत्त के साथ बनने वाले जो कोण है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कहते हैं। तो पैराग्राफ में दिया है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क्स द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड विद द हेल्प ऑफ द मैप। Mention the various countries through which that latitude pass. Draw latitude at 23.5 degrees north and the south and write the names of the countries through which they pass. यानी कि पृथ्वी की सतह पे किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा पे अगर पृथ्वी से केंद्र के साथ अगर जोड़ा जाए तो उस रेखा का विषुववृत्त काल्पनिक सतह से केंद्र के साथ जितना अंश का कोण बनेगा वो स्थल का क्या होगा, अक्षांश होगा, जिसमें 23.5 दिया गया है। The equator is the middle latitude or 0 degree latitude which divides Earth into northern and southern hemisphere. The part of the Earth that lies in the north of 0 equator latitude is called the northern hemisphere and the part of lines is the south known as that the southern hemisphere. How many latitudes pass through the villages or city? How can we find out? यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो अगर किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी की धरी के साथ हम लोग समकर्ण के साथ जोड़ दे तो रेखा के मूल काल्पनिक सतह से उसके साथ जो पृथ्वी की धरी होती है वो जितने अंश का कोण बने उसी स्थल का वो देशांतर होता है। फिर एक वृत्त बनाकर उसमें सूचना अनुसार करना है और लिखना भी है। जो अक्षांश वृत्त बनाया है और नक्शा की मदद से
किन किन देशों से वो गुजरती है वो बताना है। यहाँ पे हमने देखा था कि 23.5 उत्तर दक्षिण अक्षांश रूप से खींची है और वह किन किन देशों से गुजरती है वो भी हमें लिखना है। और 0 डिग्री विषुववृत्त से ऊपर की तरफ का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, उसकी निचली तरफ का जो दक्षिण गोलार्ध है वो कहलाता है। हमारा गांव या शहर किस अक्षांश पर है वो हमें किस तरह पता चलेगा, तो वो देखना है। तो डू एंड लर्न, कुछ करके सीखे। अमोंग द अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काई, आपने देखा होगा कि आसमान में हम लोग गिन नहीं सकते उतने स्टार है। देयर इज अ वन ब्राइट स्टार यूजुअली सीन द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ स्टार पोल स्टार। ठीक है, जो उत्तर दिशा में तेजस्वी तारा है वो ध्रुव है। टेक द बिग प्रोटेक्टर, मेक अ होल इन द सेंटर एंड द टाइट रेड हैंड ऑफ nail from it. As so is the picture using glue stick and the lid of an unused ball pen on it. Take it to place from where you can see the night sky clearly. Take it the terrace and the view and northern star thought the cap of the pen. As you adjust it to view the star, the angle at which the nail stop in the latitude of your sitting. एक बड़ा कोण मापक लीजिए, उसके केंद्र में छेद करके डोरी द्वारा छोटी सी जो खील है उसको बांध लीजिए। फिर उस पर यहाँ पे जो आकृति में दिखाया गया है उसके अनुसार जो बेकार बॉलपेन का कवर लेकर फेविक्विक द्वारा, जो फेविक्विक है उसके द्वारा हमें चिपका देना है। फिर रात के खुले आकाश में ले जा कर के जो बेकार बॉलपेन के पाइप की ध्रुव है वो तारा को देखना है। फिर उस समय जो डोरी द्वारा बंधी किली सिकस करके जिस कोण पर रुके हुए वही गांव की सही अक्षांश होती है, उस द्वारा हमें पता चलेगा। लुक एट द मून एंड राइट द एंगल, लुक एट द नॉर्थ स्टार एंड राइट द एंगल, लुक एट द अदर स्टार्स एंड प्लैनेट्स दैट यू कैन नो एट राइट देयर नेम्स। चंद्र को देखिए और कोण लिखिए, फिर ध्रुव को देखना है, फिर वापस कोण लिखना है। आपको मालूम पड़ेगा कि जो आकाश में दिखाई देने वाले तारे हैं और जो ग्रह है वो दिखाई देंगे और फिर उसके नाम भी हमें लिखने हैं। द नेम ऑफ द 5 countries आर मेंशन बिलो। इन what डायरेक्शन डू द लाई फ्रॉम 0 latitude north or south, take an atlas and the globe and located these countries. केन्या, फिर है मंगोलिया, चाइल्ड, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रशिया एंड कनाडा। तो नीचे कई देशों के नाम दिए गए हैं। जो देश 0 डिग्री अक्षांश से किस दिशा में स्थित है उसे मैप में दिया गया है, ग्लोब की सहायता से हमें खोजना है। तो उसमें देखो केन्या, फिर मंगोलिया, चिली, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रूस, कनाडा, ये सब देश दिए गए हैं। फिर यहाँ पे दिया है थिंग्स टू नो, इतना जानिए। द एग्जिट लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन द प्लेस कैन बी नो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पासिंग सिस्टम इन द फोन्स एंड द सैटेलाइट्स इन स्पेस। यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लैटिट्यूड एंड longitude of your village or city by simply clicking on the My Location option in your phone. ग्लोबल फिजिशियन सिस्टम द्वारा इस साधन के माध्यम से जो अंतरिक्ष में तैरते जो उपग्रह द्वारा किसी भी स्थल के सही अक्षांश और जो देशांतर है वो हम जान सकते हैं। फिर अब ऐसी भी सुविधा हो गई है कि जो मोबाइल फ़ोन है हमारा, उस फ़ोन में GPRS नाम का एक इंटरनेट के माध्यम से अपने स्थल के विषय में जान सकते हैं। माई लोकेशन क्लिक करते ही आपके गांव या शहर का अक्षांश और देशांतर मिल जाएगा। जैसे आप लोग आपके मोबाइल में मैप होता है तो कहीं भी
हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाना रहता है, लेकिन हमें वो जगह का पता नहीं रहता है, एड्रेस पता नहीं रहता है, तो हम जैसे ही इंटरनेट के द्वारा जो मैप चालू कर देते हैं तो उस जगह पे जैसे जैसे रास्ता दिखाता है वैसे वैसे हम लोग रास्ते से जाते हैं तो वो रास्ता हमें तुरंत मिल जाता है। तो अभी का जो सिस्टम है इंटरनेट की, उसके द्वारा हम लोग मैप का जो माई लोकेशन करके ऐप है उसमें से हम लोग जान सकते हैं कि हमारा जो स्थल है वो हम लोग जान सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे longitudes and the latitudinal coordinates of the places. The vertical imagining lines drawn on a globe that run in the north-south direction are known as the longitude. देशांतर और देशांतरीय स्थान का हम देखेंगे तो ग्लोबल और उत्तर दक्षिण खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, देशांतर। और जहाँ पे नीचे गए नक्शे में आप देखोगे कि जो रेखा है वो किस देश से गुजरती है। Find the following from the given map. For the which country does not zero latitude pass? How many latitudes are present in the eastern and western hemisphere representatively? यानी कि जो रेखा है वो किस देश से गुजरती है उसे हमें ये जो मैप दिया गया है उसमें खोजना है। पूर्व और पश्चिम दिशा में कितने देशांतर है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो पूरा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।